अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी का, सॉरी, ग्लूकोज का एनर्जी में टूट जाना। ठीक है, इसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले आप देखो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की मदद से होता है, यानी कि ऑक्सीजन है इसीलिए वो हो रहा है, उसमें एनर्जी ज्यादा है और उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? CO2 और H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन अगर एनारोबिक है, एनारोबिक है मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है, एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, तो आपके एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? अगर ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा कम है लेकिन थोड़ा सा है, तो आपके एंड प्रोडक्ट्स क्या बन जाएंगे? लैक्टिक एसिड बन जाएगा। यानी कि आपकी मसल्स में जो क्रैम्प आते हैं ना खेलते टाइम, क्यों आते हैं? जब भाग रहे हो, खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, सांस फूल जाती है, तो क्या होता है? कभी पैर में, थाइज में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो क्या होते हैं? वो क्रैम्प्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स में बीच में लैक्टिक एसिड आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आपकी बॉडी में इथेनॉल बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी बोर्ड पूछ लेता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसीजर जो फिजिकल है, एक ऐसा प्रोसेस जो फिजिकल है। जैसे कि फिलहाल मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, एयर इन एंड आउट आ रही है, एक फिजिकल है, आप लोग देख पा रहे हो अपनी आंखों से। लेकिन क्या आप रेस्पिरेशन देख पा रहे हो जो मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है? जो मेरी बॉडी के अंदर हर डायरेक्शन में खून भाग रहा है, हर जगह खून है, मेरे हर जगह ऑक्सीजन है, सॉरी, हर जगह ऑक्सीजन है, खून के थ्रू हर जगह ऑक्सीजन जा रहा है। लेकिन ये जो है ब्रीदिंग जो है, लेकिन ये सिर्फ एक ही ऑर्गन है, ऐसा तो नहीं मेरे कानों से भी ऑक्सीजन जा रहा है, मेरी आंखों से भी जा रहा है, सिर्फ नोज के थ्रू जा रहा है। तो ये क्या हो गया? एक ऐसा प्रोसीजर जो लिमिटेड ऑर्गन्स तक ही वो है, लोकेटेड है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है? आपके हर पार्ट, हर सेल में रेस्पिरेशन होती है, हर सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता ही होता है। किसकी मदद से? खून की मदद से। ठीक है, तो एक ही केमिकल प्रोसीजर हो गया रेस्पिरेशन, वो फिजिकल हो गया। इसमें एयर इन एंड आउट होती है तो फिजिकल है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है इसीलिए ये केमिकल है, अंदर ही अंदर होता है। अब हम इसको समझते हैं कि ह्यूमंस में कैसे होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है? नोज से स्टार्ट होता है, हम लोग नाक से सांस लेते हैं, वो हमारे ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया के बाद वो ब्रोंचाइज में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंचाइज ऐसे हो गया, एक ब्रोंचाई है उसमें चली गई, ब्रोंचाइज के बाद वो ब्रोंकोल्स में चली जाती है, ब्रोंकोल्स के बाद वो एलोवेयर सैक में जाती है। एलोवेयर सैक जो होता है, सैक का मतलब होता है बोरा, है ना, तो बेसिकली उसी से कन्वर्ट कर लो, उसी से समझ लो, सॉरी, कि अंगूर का वो होता है ना छत्ता पूरा ऐसे, तो ऐसे ही एलोवेयर सैक रहता है। तो एलोवेयर में मेजर जो काम होता है वो इसी का होता है कि यही गैस एक्सचेंज करते हैं, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेस्पिरेशन में। अब क्या हुआ? नोज से ट्रैकिया में गई सांस, जो है हमारी नोज से ऑक्सीजन जो है ट्रैकिया में जा रहा है, ट्रैकिया से ब्रोंचाइज में, ब्रोंचाइज से ब्रोंकोल्स में, ब्रोंकोल्स के बाद लंग्स में। अब लंग्स किस में सिचुएटेड रहते हैं? ऐसे जो उसका नाम मेरे को जरूर बताना, जो ऐसे आपके हड्डियों का ढांचा रहता है हम उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अब उसके नीचे जो होता है ऐसे ऐसे कर्व फॉर्म में जो ऐसे होता है ना, पहाड़ की शेप में ऐसे ऐसे, वो क्या होता है? मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ऐसा जो आपकी हड्डियों के उसमें रहता है, ढांचे में, उस हड्डियों के ढांचे को क्या बोलते हैं वो मुझे जरूर बताना। अब ये जो ऐसा होता है इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता रहता है, यानी कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो ऐसे, ले रहे हैं तो फ्लैट, छोड़ रहे हैं तो ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है? ये पूरा प्रोसीजर हो रहा है रेस्पिरेशन का। ब्रीदिंग तो हो ही रही है, इन्हें एयर आउट हो रही है, हमने सांस ले ली वो ब्रीदिंग था, अंदर जा रही है तो वो रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, तो आपके ऐसे ऐसे डायफ्राम होता रहता है, मूव करता रहता है। अब एलोवेयर में कैसे होता है? मेजरली गैस एक्सचेंज क्यों होती है? क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन अपने पास बुलाता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो इसीलिए बाहर पार्ट में, अब खून तो बॉडी के हर पार्ट में जाता है, तो इसलिए रेस्पिरेशन बॉडी के हर पार्ट में होती है, लेकिन ब्रीदिंग लिमिटेड ऑर्गन्स तक ही होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, हमने खाना ले लिया, वो कैसे खाना हमारी बॉडी तक चला गया, कहाँ खून है, कहाँ ऑक्सीजन है, सब पढ़ा। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे, कहाँ कहाँ जा रहा है, तो कैसे जा रहा है। अब देखो सबसे पहले प्लांट्स का देख लो, क्योंकि प्लांट्स का इजी है। जाइलम और फीलियम दो ही टाइप के होते हैं। जाइलम में क्या होता है? वाटर प्लस मिनरल्स, यानी कि आपका जो पानी जाएगा प्लांट्स में वो किसकी मदद से जाएगा? इसी प्रोसीजर की मदद से जाता है, जैसे बोलता है जाइलम। ये अपवर्ड मूवमेंट में होता है, यानी कि रूट से लेके बाकी स्टेम तक जाएगा। रूट है, स्टेम से लेके ऊपर पूरा चला गया, तो ये आपका क्या था? जाइलम था, अपवर्ड मूवमेंट में चला गया, अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया वाटर और मिनरल्स को लेके। लेकिन फिलियम, अब फूड ट्रांसपोर्ट करना है तो हम किससे करते हैं? इसके फिलियम की मदद से करते हैं। इसमें फूड ट्रांसपोर्ट होता है बोथ डायरेक्शन, बोथ क्या? मल्टी डायरेक्शन, बाय डायरेक्शनल में होता है हर जगह। बेटा फूड तो हर किसी को चाहिए होता है ना, लीव्स को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, ब्रांच को भी चाहिए, तो फूड हर जगह जाएगा, हर डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बाय डायरेक्शनल होता है और ये सिंगल यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ह्यूमंस में। अब देखो इसका जो है ना बहुत डीप है, बहुत वास्ट है, तो वो मैं आपको PYQs जब करवाऊंगी या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कराऊंगी तो आपको पक्का मेरा वादा है, एक तो ये वाला
इसमें एक और टॉपिक है आपका बहुत डिटेल में जाने वाला, जो आर्टरीज वेन, और इसमें भी आर्टरीज वेन्स और हार्ट का चैम्बर और लेफ्ट एट्रियम, फलाना डिमकाना, जितना भी सब कुछ है मैं आपको क्वेश्चन में कवर कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें कराऊंगी तो बहुत वास्ट चला जाएगा। अभी सिर्फ ओवरव्यू पढ़ो, डिटेल में सीधा आपको पीवाई क्यूज में करवाऊंगी। अब इन ह्यूमंस वैसे है भी ये मेन ही, इसमें भी मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। अब ह्यूमंस में क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट्स में देखो, पार्ट क्या है, आरबीसी। आरबीसी का काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, ऑक्सीजन को लेके जाना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करना। तो कभी चोट लगती है, ऐसे बोलते हैं ना कि घुटने में गिर गया, तो अगले दिन 2-4 दिन बाद वो खुद ही ठीक हो जाती है। किसकी मदद से ठीक हो जाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स की मदद से। और आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी से कुछ और ज्यादा, आरसीबी, आरबीसी ऐसे याद रख लेना। अब उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, क्लॉटिंग करना। प्लेटलेट जो होती है ना ब्लड में, वो क्लॉटिंग करती है, यानी कि ऐसे ऐसे पूरा ऊपर कवर कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग। अब प्लाज्मा का काम होता है, ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है, इसके थ्रू ही आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं हार्ट पे। हार्ट का काम क्या होता है, बेसिकली हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। 24 घंटे ब्लड को पंप करना बेटा, क्योंकि तभी बोलते हैं ना इंसान का दिल, जब आप सांस रोक के रखते हो ना, अभी ट्राई करके देखो, सांस रोक के रखो, फिर भी आपका जो दिल है ना वो यूं करता रहेगा, धड़कता रहेगा। दिल कभी कभी ना मरने की एक्टिंग करते हो तो दिल पे हाथ लगा दे, भाई मैं मर गई, ऐसे सांस रोक ली, लेकिन फिर भी दिल धक धक जरूर करेगा। तो क्यों, क्योंकि वो 24/7 आपके ब्लड को पंप करता है। इसीलिए तो अगर हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट कुछ भी आ जाता है, इंसान ऑन द स्पॉट मर जाता है। अब इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, वो 4 चैम्बर्स कौन से होते हैं आप लोग मेरे को बताओगे, बहुत ईजी है, मैं हिंट दे देती हूँ। राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट है, 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। जरूर बता, इसको भी हम 4 चैम्बर वाला जो हार्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं जरूर कराऊंगी, विद डायग्राम करवाऊंगी, डोंट वरी। अब देखो मेन क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में बेटा, वो आता है डबल सर्कुलेशन से। कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है, डबल सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में, हमारा जो पूरी, हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिल है, हमारी जो बॉडी है, उसमें ना खून जो है वो कभी आता है कभी जाता है, एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है, ये डबल सर्कुलेशन रहती है। देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो रहती है वो क्या रहती है, कि आपके हार्ट से, दिल बनाया ना मैंने, दिल धक 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 धक, तो जो आपका हार्ट है वो आपके हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड लेके जाता है, हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड जा रहा है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी। और जो आपके हार्ट से बॉडी में जा रहा है, आपके दिल से आपके शरीर में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। ठीक है, इसका नीड क्या है, ये लोग आप लोग मुझे बताओगे कि क्या नीड है पल्मोनरी और सिस्टमैटिक की। नहीं पता होगा तो पीवाईक्यू में तो हम करने वाले हैं। ठीक है, समझ आया क्या होता है पल्मोनरी और सिस्टमैटिक, इसको और डिटेल में क्वेश्चंस के साथ करेंगे। अब आ जाओ आर्टरीज और वेन्स पे। आर्टरीज और वेन्स के फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो भी मैं जरूर करवाऊंगी। आर्टरीज होते हैं बेसिकली, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं, और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं। अब देखो आर्टरीज, आर्टरीज में ए आ रहा है, ए से याद रखना अवे। अब क्या होता है आर्टरीज और वेन्स में क्या रहता है, एक खून को लेके जा रही है, खून को लेके आ रही है। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा लेके आ रही है कौन सा लेके जा रही है। तो बेटा ए से अवे और ए से आर्टरी, तो जो दूर लेके जाती है उसको बोलते हैं अवे, अवे दूर लेके जा रहे तो आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, और वेन्स क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। अब आर्टरीज जो होती है वो थिक वॉल्ड रहती है, वेन्स जो होती है वो थिन वॉल्ड रहती है। अब ऐसा क्यों, ये भी हम आगे पढ़ लेंगे, ऐसा क्यों होता है कि ये किसकी थिक वॉल रहती है, क्योंकि ये लेके जा रही है ना, तो पंप कर रही है, एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो फटने का डर रहता है, तो इसलिए लेके जाते तो पूरा, आपने कभी सुना होगा ना बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो गई, कुछ ये हो गया, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये वेन्स फट जाती है, सॉरी ये वॉल्स फट जाती हैं। ठीक है, अब इसमें भी और आगे हम क्वेश्चन के साथ जब क्वेश्चन करेंगे तो इतने बड़े बड़े आंसर तो मैं लिखवाऊंगी ना बेटा, याद रखोगे तुम। ठीक है, अब ये था, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है।